हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए आज आराध्य की चल रही है क्लास, वो भी 15 अगस्त के लिए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा शुभ प्रभात। मेरा नाम आराध्य वर्मा है। आज मैं आपके सामने आजादी के उपलक्ष्य पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत देश। आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आए। देखो बच्चों, झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल है सारा। झंडा ही है देश किसान, बना रहे ये सदा महान। केसरिया, सफेद और हरा रंग है इस भारत देश की पहचान। प्यारा प्यारा मेरा भारत देश, सबसे न्यारा मेरा भारत देश। दुनिया जिस पर गर्व करे, लाखों में एक सितारा है मेरा भारत देश। सोना चांदी मेरा देश, सफल सलोना मेरा देश। हमेशा आगे बढ़ता जाए मेरा भारत देश, हमेशा मुस्कुरा
गाए मेरा भारत देश, ऐसे ही आगे बढ़ता जाए मेरा भारत देश, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए मेरा भारत देश। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। कुछ नशा ये तिरंगे की शान का है, कुछ नशा ये मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हमारे भारत को आज़ाद हुए 74 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज है 75th ईयर जो हम मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का। तो सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद हो। और आपने देखा अभी आराध्य की भी स्कूल में अभी फंक्शन चल रहा था, उसका भी अभी इंडिपेंडेंस का हुआ पूरा जो भी प्रोसीजर था वो स्कूल का उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और गर्व होता है कि हम एक सोल्जर की मैं एक सोल्जर की बहन हूँ और एक सोल्जर की बेटी हूँ। मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरे पापा भी एक सोल्जर हैं और मेरे भाई है, सबसे छोटा भाई है जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसा नहीं है सभी करीब है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा करीब है मेरे। तो वो भी आर्मी में है, तो एक प्राउड फील होता है कि मैं एक सोल्जर की बेटी हूँ, एक सोल्जर की बहन हूँ और हमें पता है कैसा होता है ये चीज़ें कितना टफ होता है। मतलब जो सोल्जर हमारी कंट्री के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा अपना बलिदान दिया है और वो अपना पूरी फैमिली को छोड़ के, मैं बहन हूँ एक किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ। मुझे अभी भी याद है हमारे पापा, हम कभी बीमार होते थे तो हमारे पापा 6-6 महीने लग जाते थे, वो 6 महीने बाद कभी घर आते थे। तो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी कंट्री के लिए दी। और साथ में मेरे भाई जो अभी भी जब कभी राखी होती है तो हम नहीं मिल पाते, अभी भी बल्कि राखी है वो घर आया था तो मैंने राखी दे दी उसको, मैं भेज देती हूँ। लेकिन जब होता है ना कोई त्यौहार होता है तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये तो असली हीरो तो हमारे सोल्जर्स हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, जो हमारी सरहदों पे हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और ताकि हम सेफली रह सके अपने घर पे। और हम रात को सुकून की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे सोल्जर है वो हमारे जो भी बाउंड्रीज़ है वहाँ पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, ताकि कोई भी हमारी कंट्री पे अंदर घुसपैठिए या कोई भी आतंकवादी ना आ सके कोई भी। तो लगता है। और सच में बताऊँ तो मेरे पापा भी पता नहीं कहाँ कहाँ रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी ने हमें पाला है और हमारे पापा, मेरे चाचा जी भी हैं जो भी सोल्जर हैं और मेरे भैया हैं, मेरे बड़े पापा हैं, उनके बेटे हैं, वो भी अभी आर्मी में थे तो अब आजकल वो पुलिस में हैं। वो वहाँ से रिटायरमेंट लेके आ चुके हैं। तो मेरे मतलब फील होता है, हमको पता है कि हम आर्मी फैमिली के बच्चे हैं तो हमें पता है कि कैसा होता है और मिस करते हैं हम ये सारी चीज़ें कि हम समझ सकते हैं क्योंकि जो सोल्जर है ना उनकी लाइफ कैसी है। लेकिन अब फिर भी थोड़ी फैसिलिटी है, लेकिन जब हमारे पापा होते थे तो उस टाइम फ़ोन भी नहीं होता था। तो हम बहुत मिस करते थे पापा को, तो हम मिस करते थे। तो हमारी मम्मी होते थे वही हमारे लिए सारा सब कुछ करते थे क्योंकि उनको पता था कि पापा तो 6 महीने बाद आएंगे या कभी होता था साल बाद आएंगे। तो हमारे पापा पत्नी कहाँ कहाँ रहे हैं, गुजरात रहे हैं, कोलकाता रहे हैं, असम रहे हैं। उन्होंने पूरे इंडिया में हर जगह जाना पड़ता था, लेकिन हाँ, उनने पूरा अपना जो भी बलिदान है वो अपनी कंट्री के लिए दिया है। अपनी फैमिली बाद में है, उनके लिए सबसे पहले अपनी कंट्री है, फैमिली उसके बाद है। और वैसे ही मेरा भाई है। और मैं सच में बताऊँ तो हमने मम्मी को रोते हुए देखा है। हम छोटे छोटे होते थे तो पापा कभी छुट्टी से वापस जाते थे, कभी पापा छुट्टी आते थे मतलब 15 दिन की या 1 महीने की छुट्टी आते थे। तो हमको पता है, हमको उस टाइम फील नहीं होता था, लेकिन अब पता लगता है। तो मम्मी रोते थे तो हम सोचते थे मम्मी क्यों रो रहे हैं। और
पापा चले जाते थे, तो पता था कि पापा 6 महीने बाद आएँगे। और अब तो फिर भी मोबाइल्स हैं और सेल फ़ोन वग़ैरह हैं, तो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम तो सिर्फ़ चिट्ठियाँ होती थी और पैसे आने के लिए मनी ऑर्डर होते थे। तो वो वाला टाइम मतलब बहुत फ़ील होता है। और आज भी हमारे पापा घर पे हैं, अब रिटायरमेंट आ चुके हैं, तो अभी भी घर का सारा काम करते हैं। और इसी तरह से इस इंडिया के सारे सोल्जर्स सभी को मेरा सैल्यूट। और क्योंकि अगर आप ना होते तो हम ना होते, और आप हो ना तभी हम सेफ है। और साथ में मेरा भाई जो छोटा है, और वो भी काफ़ी, हमने देखा है उसको, ट्रेनिंग टाइम में देखा है, और काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है। तो हम बोलते भी हैं, मैं बोलती भी हूँ उसको कई बार कि तू टफ लाइफ जी रहा, तो बोलता है दीदी क्या करना, कंट्री के लिए सब कुछ चलता है। तो हाँ, सबसे पहले कंट्री है और उसके बाद फैमिली है। तो दिल से दुआ निकलती है सोल्जर्स के लिए, जो सभी हैं। असली सोल्जर हमारे इंडिया के यही हैं जो हमारे देश के लिए काम आते हैं, और अभी भी हम सेफली अपने घरों पे हैं। तो सबको मेरा सैल्यूट। और साथ में हमारे जो भी हमारे कंट्री के नेता रहे हैं, जिन्होंने हमारे आज़ादी में इतना अहम रोल निभाया है, सभी को हमारा सैल्यूट। आज हम सभी को याद करते हैं, आज ही नहीं, हम सभी को हमेशा याद करते हैं। लेकिन हाँ, ये दिन है जब हम याद करते हैं, एक स्पेशल डे है, लेकिन सभी हमेशा याद करते हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं तक। और आपको एक बार मेरी तरफ से 15 अगस्त की और इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।